ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आड़ों को प्रणाम। आशीर्वाद प्राप्त होते हुए अभिनय करूँगा कि आज फिर भी गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और कथा होने जा रही हैं, तो आप लोग श्रवण करने की महती कृपा करें। जैसे मैंने पहले आप लोग से बताया था कि वैशाख यानी बरुथनी एकादशी, वरुथनी एकादशी क्या है वो कथा आप श्रवण करने की महती कृपा करें। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। जब वैशाख मास आवे हैं चैत्र के बाद में, तो कृष्ण पक्ष से शुरू होए यानी अंधेरिया पक्ष, और एकादशी यानी 11वां रोज उसकी कथा मनाई जाती हैं। इस दिन व्रत करके जुआ खेलना, नींद और पान, दंत धावन, पन्नी नंदा और क्षुद्रा, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध, झूठ त्यागने का महत्व है। ये सब चीज़ करे के ना चाहिए। झूठ ना बोले के चाहिए, जुआ ना खेले के चाहिए, सूते के ना चाहिए ढेर दिन भर, पान ना खाए के चाहिए, और पर निंदा दूसरे के निंदा ना करे के चाहिए, क्षुद्रा यानी बुरा चीज़ ना करे के चाहिए, चोरी ना करे के चाहिए, हिंसा ना करे के चाहिए, जान ना मारे के चाहिए। ये सब का महत्व है। ये दिन पवित्र होना चाहिए। वैसे आगे चल करके ऐसे करने से और जा करके मानसिक शांति मिलती है, जा करके महीना भर का मानसिक शांति मिलती है। तो हर महीना बरिस भर में आपके घर में शांति रहता है। अगर झूठ बोलता है, चोरी करता है वगैरह वगैरह, तो एक से एक झंझट लगा रहता है। इससे व्रती को यानी हविष्यान्न खाना चाहिए। हविष्यान्न यानी मीठा भोजन करें, मीठा भात खाएं, फल खा लें और कुछ मीठा चीज़ खाएं, नमकीन ना खाएं। ऐसा करने के मानसिक शांति मिलती है। ऐसा करो तो मानसिक शांति मिलता है। व्रती को हविष्यान्न खाना नहीं, यानी मानसिक परिवार के सदस्यों को रात्रि को भगवत भजन करने का जागरण करना चाहिए। लोगों को भगवत मानसिक से जागना चाहिए मानसिक के दिन। जैसे आप लोग को बताया गया कि गौ माता मंदिर के अंतर्गत में और 10 दिन यानी रामायण की कथा हर गुरुवार को था, हर बिफे को, लेकिन उसको और बढ़ा दिया गया है। काल रात्रि में कथा था, जितने लोग सब नीचे बैठे थे। बहुत बीमारिया आदमी दरीना जो है उन्हीं को कुर्सी मिलेगा, और जिन्हें बहुत उतना नहीं, तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करें गौ माता मंदिर में आकर के एक कोशिश फॉलो करने के लिए। वो कोशिश क्या है? ये है कि नीचे बैठने का आदत हम सीखें, कि धरती पे बैठ करके और तभी कथा को सुने तो 1000 गुना फल मिलती है। जब आप कुर्सी पर बैठ कर करते हैं तो उससे 1000 गुना फल मिलता है जब आप पृथ्वी पे नीचे बैठ कर के कथा श्रवण करें। अब मैंने देखा भी है कि राधा कृष्ण मंदिर में आगे के विभाग 2-3 रही कुर्सी हट गया है। ये बात देखकर मुझे बहुत खुशी है।
मैं कोशिश करूँगा आप मंदिर आने के लिए, कारण नीचे बैठकर सुना जाता है। जो ऊंचा बैठता है वो गिरता है, जो नीचे बैठता है वो कभी गिरता नहीं है। तो इसीलिए नीचे ऊंचे का बात है। लेकिन हमारे हॉलैंड में आदत हो गई है बहुत, हम लोग मंदिर वगैरह बगले में जाओ, लंदन में जाओ, ओस्लो नॉर्वे में जाओ, कई कई देशों में, अफ्रीका जाओ, कफरी के देश में, जहाँ मंदिर एक को कुर्सी नहीं है वो मंदिर में। तो गौ माता मंदिर में भी कुर्सी मिलने का नहीं है। जेके कुर्सी पर बैठे कोई तंदुरुस्त जवान है तो वो लोग ना आई हो मंदिर। मंदिर आवे खाली भक्त लोग। अब भक्त नीचे बैठे हैं। तुलसीदास को कितना महान ऊंचा आसन देने जा रहे थे ज्ञान गुदड़ी में, तुलसीदास नीचे आकर भुइयां बैठ गई। तो नीचे जा कर के जो रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। तो इसी से ये कथा जो है बहुत महान है। और आने वाला सोमवार को शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक गौ माता मंदिर में फिर से रामायण कथा होगा। मंगलवार को कथा नहीं होगा रामायण की, कारण कि रविवार को राधा कृष्ण मंदिर में मंदिर लगता है, तो वहाँ सभी को पहुँचना, हम लोग उपस्थित पहुँचें। और राधा कृष्ण और गौ माता मंदिर में सोमवार कथा होगा, बुधवार को सफा होगा, शुक्रवार को कथा होगा। और 1 सितंबर से यानी आने वाला सितंबर में जो हमारे नवरात्रि आने वाला, पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष में और 10 दिनों तक गरुड़ पुराण की कथा गौ माता मंदिर में चलता रहेगा। खाली ये बात जनियो भैया लोग, कुर्सी पर बैठे को इतना आई हो, जो नीचे बैठ पाई वही लोग आई हो। अजय बीमार है, जो अधरीना है, वृद्ध है, नीचे नहीं है बैठ सके कोई हालत से, तो उनके लिए कुर्सी मांगी मांगस्थल है, बैठने के मौका मिली। यही नियम है गौ माता मंदिर का कि जो कोई आओ नीचे बैठो, कथा सुनो भगवान के, 1000 गुना फल मिलता है। जो कुर्सी पे बैठो तो उसे 1000 गुना फल मिलता है जो आप नीचे बैठे हैं। खाली धरती पे बैठ गया तो आपको आशीर्वाद मिल गया मंदिर आने का। कथा इस प्रकार से है ये बुद्धि कथा का कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर यानी के मंधाता नामक यानी राज्य राज करता था। एक जा करके हमारे और नर्मदा नदी के किनारे की बात हैं, जो गंगा जमुना गोदावरी नर्मदा सरस्वती त्रिवेणी ये सब जो नदियाँ हैं, इनमें से नर्मदा नदी के तट पर एक राजा रहत रहा, राज्य करत रहा, और का नाम रहा मंधाता। वह अत्यंत ही दीनशील और यानी तपस्वी राजा था। बहुत दीनशील, बड़ा स्वभाव वाला, धीरज वाला बेचारा, भगवान के प्रार्थना वाला था। एक दिन तपस्या करते समय एक जंगली भालू राजा मंधाता को पैर काट यानी पैर चबाने लगा। एक रोज की बात है कि मंधती राजा को एक भालू आई के जंगल में से ओकर गोड़ काट ले। थोड़ी देर बाद भालू राजा को और घसीट कर वन में ले गया। थोड़ी देर बाद ओकर राजी काट ढाड़ीन और वन में घिस के ले गए जंगल में। जैसे काल रात को मैंने वीडियो टेलीविज़न में देखा, फिल्म सावधान इंडिया पर, कि लड़की किरण को मार डाली, एक आदमी अपने बच्चे को छोटा मार डाली, एक औरत, और अपने आदमी को मार डाली और घसीट के ले गए जंगल में। वहाँ मट्टी खोद के जंगल में गाड़ दिया। सोचे कोई ना दिखी, लेकिन एक है जो देखता है। उन्होंने जाकर पुलिस आया, सारा खेल कूद गया। तो इसको जा करके भालू ले गए घसीट के जंगल में। राजा घबरा कर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भक्त की पुकार सुनकर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र भालू को मारकर अपने भक्त की रक्षा की। विष्णु भगवान अपन चक्र भेजिन, सर चक्र जा करके अब भालू के गटाई को काट डाला। कारण कि भालू हत्याचारी था। मंदिर जो है तो वहाँ पर्व नहीं है कि फुरियारी मामेली हैं या कोई के विवाह शादी में पर्व मनावे, तीर्थ करे। मंदिर में नीचे बैठा जाता है भूमि पे। आप लोग से विनय है, 10 नाव जोड़ के
कि मंदिर में आप नीचे बैठें। मैंने मॉरिशियस में गया हूँ, इंडिया में गया हूँ, कितने मंदिरों में कुर्सी उर्सी नहीं है, नीचे हैं तकिया क्या धर के उसी पे बैठते हैं, और वो मुझे बहुत प्रसन्न आता है। तो जा करके मूर्ति के जा करके भगवान के मथुरा विनय करीन, भगवान अपन सुदर्शन चक्र भेजिन और उनके माँ ढाड़ा, हे वत्स, ये जाकर मथुरा मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा और वरुथी एकादशी का व्रत रख कर और उसके प्रभाव से अजाने तुम पुनः अपने पैरों पर प्राप्त हो सकते हो। विष्णु भगवान का गोड़ के जबर कर दीन, अच्छा कर दीन। तो भगवान के भक्ति में शक्ति है। भक्त भगवान का प्रेम जो है वो बहुत ही हैं, अच्छी हैं। भगवान से एक बार प्रेम कर लो। हम मंदिर जाएं तो दुख सहो, कष्ट सहो, गोड़ पिराए, गांठी पिराए, किसी न किसी कह के धरती पे बैठ के भगवान के ध्यान धरो तो उसमें फल मिलता है। यह तुम्हारा पूर्व जन्म का अपराध था। बोले पूर्व जन्म में तुम ऊंचा फूचा बैठत रह लो, तो हे राजा ये तुम्हार जा करके और अपराध था, वो चीज करे रह लो, यहाँ पाई लो तो क्या भालू काट लीस। तो राजा ने इस व्रत का अपार श्रद्धा से किया तथा पैरों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो राजा जा करके बहुत बात भगवान के जब सुनीन तो सुन लें। आज अनिरुद्ध पंडित के बात कम लोग सुने हैं और माने हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बार मान के आप देख लो। अनिरुद्ध पंडित के पास आते हो भूत प्रेत ग्रह शांति करने के लिए, दवा पीने के लिए, ये वो, और अनिरुद्ध पंडित खुलासा बोलता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नल से शुरू हो है, और 3 नल से ज़्यादा हुई तब भी अनिरुद्ध पंडित आइयो नहीं ना आइयो कोई जने। यही बात मेरा कहना है। कारण काम करो तो काम होता है। इधर उधर लूटने ढंगने का गौ माता मंदिर नहीं है। गौ माता का मंदिर जो है तो भगवान की भक्ति के लिए और उपकार के लिए हैं, उसी में कल्याण प्राप्ति होती है। तो आदरणीय हमारे भक्त प्राणियों, ये जा करके मैंने आपको ये बारूथी यानी बारूथी एकादशी के विषय में बतलाया। अगले बार अगर भगवान जीवन रखी तो मोहिनी एकादशी को आप जा करके श्रवण करेंगे, और मोहिनी के बाद में फिर ऐसे ऐसे पारी पारा मैं आप लोगों को जथाजक्ति हो सकेगा तो सुनाऊंगा। आप मत सोचिए कि मैं कड़ाई बात करता हूँ, कड़ा से करता हूँ। अनिरुद्ध पंडित जहाँ जाते हैं, आजकल भी हम लोग धर्म के रास्ता नहीं जानते हैं और धर्म करने पे चले जाते हैं। और मैं यहाँ गौ माता मंदिर में आकर एक एक बार सोमवार को शाम को यहाँ कथा 7 बजे शुरू होगा और 8:30 बजे समाप्त होगा, जिसमें भजन कीर्तन भी होगा, कथा भी होगा और सब कुछ होगा। काल रात्रि के जितने लोग आए थे हर एक को धन्यवाद हैं कि कथा को सुनने के लिए आए और श्रवण करें तो कथा में ध्यान धरें। और मेरा जितना मित्रों, दोस्तों, प्रेमियों, खास करके भारत देश का हमारे प्रधान राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी संदेश रोजाना मैं पढ़ता हूँ। न सिर्फ आप मेरे लिए भेजते हैं लेकिन सारा दुनिया के लिए मैं भी कहीं कहीं भेज देता हूँ। तो आज के लिए हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।